ये लाइनें कहाँ की हैं? यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये 6 ढाला की हैं। अपनी चर्चा किस पे चल रही है? 6 ढाला पर। कल तक अपनी चर्चा चली थी कि जबलो न रोग जरा गहे तबलो झटिति निज हित करो। आज चर्चा करेंगे यह राग आग। राग जानते हो? अरे बोलिए ना, जानते हो? पंडित दौलत राम जी ने किससे संज्ञा दी है राग की? आग से। यह राग आग दहे, जलाती है सदा। अग्नि का क्या काम है? जलाना। सूरज की किरणें क्या करती हैं? सूरज की किरणें क्या करती हैं? बस मात्रा कम और ज़्यादा होती है। जब मात्रा ज़्यादा होती है तो हम उसे जलना कहते हैं, और जब मात्रा कम होती है तो वो हमें अच्छी लगती है। जैसे सूरज है, सूरज की किरणें तो हमेशा हैं। यही किरणें जून के महीने में जलाने लगती हैं, और यही किरणें दिसंबर जनवरी में मीठी लगती है। बस मात्रा ही तो कम हुई है, काम तो क्या है? जलाने का। तो जलाने के लिए कितनी वस्तुएं हैं संसार में? पेट्रोल है, पेट्रोल का क्या काम है? जलाना। डीजल जलाना, घासलेट मिट्टी का तेल जलाना, जितने तरह के तेल हैं, घी है, सब जलने में काम आते हैं, है ना? ये सब गर्म होते हैं, अग्नि होती है इनमें। जैसे सोंठ है, क्या कैसी होती है? सोंठ गर्म होती कि ठंडी होती है? गर्म होती। वाह! अदरक गर्म होता है। अच्छा, क्या बात। काली मिर्च, दालचीनी गरम होती है। तेज पत्ता, गरम मसाला, नामी गरम मसाला है। इसमें लौंग, जायफल, तेज पत्ता, जितनी गरम चीज़ें इकट्ठी करके उसे इकट्ठा करके मसाला पीसा गया, उसका नाम है गरम मसाला। नाम क्या है उसका? गरम मसाला। तो गरम चीज का क्या काम है? जलाना। तो जलाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो शरीर को जलाती हैं। किसको जलाती हैं? शरीर को जलाती हैं। शरीर जलता है तो आत्मा को कष्ट होता है। क्या? शरीर जलता है तो आत्मा को कष्ट होता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो डायरेक्ट आत्मा को जलाती है, शरीर को नहीं जलाती, आत्मा को जलाती है। उसका नाम है राग। क्या नाम है? यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये। राग शब्द का अर्थ तो समझते होंगे आप लोग। प्रेम, मोह। इसके जो पर्यायवाची नाम है प्रेम, मोह, रति, ये चारों इसके पर्यायवाची नाम है। तो ये जो राग है ना, इसका क्या काम है? जलाना। किसको जलाता है? डायरेक्ट आत्मा को जलाता। ये जो डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी तेल है, ये पहले शरीर को जलाते हैं, उसके बाद आत्मा को कष्ट देते हैं। लेकिन राग एक ऐसी चीज है जो डायरेक्ट आत्मा को जलाता है। अच्छा, प्रेम अच्छा लगता कि नहीं लगता? कोई आपको प्रेम करे कैसा लगता है? बोलिए ना। बहुत अच्छा लगता है। और आप किसी को प्रेम करो तो कैसा लगता है? वो भी मीठा लगता है। अब आप कहोगे माता जी इतनी अच्छी चीज है प्रेम, आप कह रही हो ये जला रहा है, ये कैसे संभव है? जब किसी से झगड़ा होता है और झगड़ा हो जाए तो फिर टेंशन होती है। अरे बोलिए ना, टेंशन होती कि नहीं होती?
तो टेंशन का मतलब जलना, अरे द्वेष की आग में जल रहे हैं, ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। ईर्ष्या का नाम ही अग्नि है, ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। तो जो ईर्ष्या है ये जला रही है, द्वेष है वो जला रहा है। राग जलाता है कि नहीं जलाता है? मान लो आपका बेटा आपका आज्ञाकारी है, ठीक है, और एक बेटा है वो आज्ञाकारी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं सुनता, उल्टा जवाब देता है, परेशान करता है, उल्टे सीधे काम करता है। और एक बेटा आज्ञाकारी है, जो कहो वो ही करता है, ठीक है ना? तो चिंता कौन से बेटे की होगी? जो बात नहीं मानता उसकी चिंता हो रही है। जो बात मानता है उसकी चिंता होगी कि नहीं होगी? उसकी और ज़्यादा होगी। इसने खाना खाया कि नहीं खाया, हाय उसको ये बीमारी है, हाय उसकी बहू ऐसी है, हाय ऐसा। चिंता दोनों दे रहे, चाहे राग वाला हो और चाहे द्वेष वाला हो। तुम्हें द्वेष वाला तो समझ में आता है, तुम्हें राग वाला समझ में नहीं आता है, इसीलिए छोड़ नहीं पा रहे हैं। जबकि जैसा द्वेष है उसी क्वालिटी का राग है, और जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, और जहाँ राग नहीं है वहाँ द्वेष भी नहीं है। इन दोनों के जब तक बराबर समझ में नहीं आएंगे ना, तब तक ये छूटने वाला नहीं है। जितना द्वेष जलाता, द्वेष तो कम लोगों से होता है, झगड़ा तो कम लोगों से होता है, प्रेम ज़्यादा लोगों से होता। और जितने लोगों से प्रेम होता है फिर उनकी चिंता भी करते हो, उनके लिए मेहनत भी करते हो, उनके लिए कमाई भी करते हो, उनके लिए तरह तरह का खाना भी बनाते हो, उनके लिए सोचते भी हो, उनके लिए मतलब मेहनत हर तरह से उनके लिए करते हो। क्यों? उनसे प्रेम करते हैं। तो चिंता हुई कि नहीं हुई? अरे बोलिए ना, हैं? यदि तुम्हारा जिससे द्वेष है, यदि वो खाना ना खाए तो इतनी चिंता नहीं होगी, वो जाने, उसका काम जाने, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिससे राग है उसकी एक एक चीज़ की चिंता करते, उसके कपड़े की चिंता करोगे, उसके खाने की चिंता करोगे, उसकी बीमारी की चिंता करोगे, उसकी दवाई की चिंता करोगे, उसके आने की चिंता करोगे, उसके जाने की चिंता करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? तो कौन सा ज़्यादा खतरनाक है? कौन ज़्यादा दुख दे रहा है? जिससे प्रेम करते हो वो ज़्यादा दुख दे रहा है कि जिससे द्वेष है वो ज़्यादा दुख दे रहा है? अरे बोलिए ना, सिद्ध हो गया ना? अरे बोलिए ना, सिद्ध हो गया ना कि खतरनाक कौन है, द्वेष वाला या राग वाला? द्वेष वाले को तो हटाने का प्रयास करते हो और राग वाले को चिपकाने का प्रयास करते हो। ये मेरे पास ही रहे, ये मेरे पास से जाए ना, चला जाए तो आकुलता, टेंशन, बार बार फ़ोन करना, वीडियो कॉल करना, उससे बातचीत करना, परेशान होना, उसके बिना खाना अच्छा नहीं लगना, उसके बिना रोना, उसके बिना तड़फना। ये कौन कर रहा है? राग कर रहा है। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये। जितना द्वेष खतरनाक नहीं है उससे ज्यादा खतरनाक राग है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म को वीत राग कहा है। जिनका राग बीत गया वो धर्म है, वो भगवान है हमारे, वो हमारे गुरु हैं जिनका राग बीत गया है। अभी तो मैंने बात करी केवल व्यक्ति के राग की, लेकिन आपको मात्र व्यक्ति से राग नहीं, आप लिस्ट तैयार करो। आपको खाने से राग है, आपको पहनने से राग है, आपको मकान से राग है, दुकान से राग है, नोटों से राग है, सोने से राग है, चांदी से राग है। कितनी, एक लिस्ट पूरी तैयार करो कि कितनी वस्तुओं से राग है। जो तुम्हारे काम आती हैं उनसे भी राग है, और जो तुम्हारे काम नहीं आती हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे काम आते हैं उनसे भी राग है, और जो व्यक्ति तुम्हारे काम नहीं आते
अब आप कहोगे माता जी ऐसे थोड़ी होता, जो हमारे काम नहीं आते उनसे राग क्यों करेंगे? अच्छा, सीरियल के कलाकारों से राग नहीं करते? जितने तुम्हें तुम्हारे घर वाले याद नहीं आते, उससे ज़्यादा तो तुम्हें अभी माला फेरने बैठो कौन याद आएगा? वो सीरियल के कलाकार ही तो तुम्हारे दिमाग में घूमते हैं। हाय उसकी सास ऐसी है, हाय उसका ससुर ऐसा है, हाय उसका वो ऐसा है, उसकी बहू के साथ ऐसा कर रही है, वो उसका पति उसके साथ ऐसा कर रहा है, उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा कर रही। इधर तो नमोकार मंत्र चल रहा है और दिमाग में तुम्हारे कलाकार घूम रहे हैं। बोलिए हाँ या ना? जिनसे काम नहीं है उनसे भी राग है और फैन बन जाते हो उनके, अपने उनकी तारीफ करते हो, उनकी चर्चा करते हो, उनके विषय में सोचते हो, विचार करते हो, जिनसे कोई लेना देना नहीं। हीरोइन के फैन हैं, हीरो के फैन हैं, क्रिकेटर के फैन हैं, नेताओं के फैन हैं, पार्टी के फैन हैं, जिनसे कोई लेना देना नहीं, उनसे राग करते हो। राजनीति में भी चलता है, एक कांग्रेस पार्टी का हो गया, एक जनता पार्टी का हो गया, भाजपा का हो गया। अब दोनों बैठे हैं आपस में, दोनों शुरू हो गए क्या? वो अपनी पार्टी के लिए बोलेगा, वो अपनी पार्टी के लिए बोलेगा, वो उसकी पार्टी की बुराई करेगा, वो उसकी पार्टी की बुराई करेगा। ये क्या है? किसने करवाई ये बुराई? राग ने। राग नहीं होता तो द्वेष भी नहीं होता। और जब राग है, कल भी बताया था, चित है तो पट है, और पट है तो चित है, राग है तो द्वेष है। और जिसने इन इस राग को वश में कर लिया, उसकी सारी दुनिया वश में हो गई। भगवान महावीर ने क्या किया था? व्यक्ति और वस्तु समस्त पदार्थों से राग छोड़ करके आत्मा का ध्यान किया था। बहुत से लोग आते, बोले माता जी मंदिर में मन नहीं लगता है। क्या क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना, मंदिर में मन नहीं लगता है। पूजा करते हैं तो मन नहीं लगता है, मन भटकता रहता है। इस मन को भटकाने वाला कौन है? इस मन को भटकाने वाला कौन है? राग है। जहां जहां से चिपका पड़ा है वो चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं। जब तक ये चिपकन नहीं हटाओगे तब तक हमारा मन धर्म में लगने वाला नहीं है। जैसे एक दीपक है, दीपक है, हवा इधर से चली तो दीपक की लौ इस साइड चली गई, हवा इधर से चली तो दीपक की लौ इधर चली गई, हवा इधर से चली तो दीपक की लौ इधर चली गई। जहाँ से हवा चलेगी वो दीपक की लौ दूसरे साइड में हिल के चली जाएगी। ठीक है, अब चलो हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल स्थिर होके प्रकाश दे रही है। जब हवा चल रही थी तो दीपक की लौ हिल रही थी। अब इस दीपक की हिलती लौ में पढ़ के बताओ, अक्षर नजर नहीं आते। कभी प्रकाश इधर जा रहा, कभी इधर जा रहा, कभी इधर जा रहा, कभी इधर जा रहा। किताब में आप पढ़ नहीं सकते हो। जैसे दीपक की लौ हिलती रहे तो हमें वस्तुएं नजर नहीं आती हैं, किताब हम पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ स्थिरता नहीं है। कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये। इसी तरह जब तक हमारा मन संसार की इतनी वस्तुओं से चिपका रहेगा तो हमारा मन भी यहाँ वहाँ, वहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ हिलता रहेगा। राग और द्वेष की हवा चल रही है, और जब तक ये हवा चलती रहेगी तुम्हें धर्म नजर नहीं आएगा, आत्मा नजर नहीं आएगी, देवशास्त्र गुरु की भक्ति भी पूरे से होने वाली नहीं है। जब तक ये कषाय काम करेंगे, जब तक राग और द्वेष काम करेगा, तब तक धर्म में स्थिरता आने वाली नहीं है। और जितना जितना ये छूटता जाएगा उतना उतना मन धर्म में लगता चला जाएगा।
ये जड़ है, जड़। राग और द्वेष पाप की जड़ है। लेकिन तुम्हें राग अच्छा लगता है और द्वेष बुरा लगता है, जबकि भगवान महावीर कहते हैं जितना खतरनाक द्वेष है उससे ज़्यादा खतरनाक राग है। सुकुमाल की माँ, घर में संतान नहीं है, बहुत परेशान है, संतान नहीं है। संतान है नहीं, प्रेम शुरू हो गया, मोह शुरू हो गया, अभी संतान है नहीं है। एक मुनिराज के पास गए, वहां जाकर प्रभु धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कोई श्रावक नहीं है। मुनिराज ने अवधि ज्ञान से जाना, आशीर्वाद, तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन जिस दिन संतान का जन्म होगा उस दिन तुम्हारे पति दीक्षा ले लेंगे। यही है ना। अब बेचारी एक तरफ खाई, एक तरफ कुआं। बेटा मिले तो पति गया और पति है तो बेटा नहीं। गर्भवती हुई, पति को बताया नहीं। 9 महीने हो गए, एकांत में वास कर लिया, जन्म दे दिया बेटे को। और नदी के किनारे महल था उनका। तो जब जो बच्चे के कपड़े हैं दिन में नहीं धुलवाती थी, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए, किसी को पता ना चल जाए, रात को अपनी नौकरानी को, दासी को रात को भेजती थी नदी में कपड़े धोने के लिए, ताकि कोई देख ना पाए। लेकिन जो पिता थे उन्होंने दासी को देखा, बुलाया, इतनी रात को तुम यहाँ कपड़े क्यों धो रही हो? उसके मन में लालच आ गया, यदि मैं इनको बता दूंगी कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो ये मुझे इनाम दे देंगे। उसने बता दिया। गए सेठ जी और जाकर के पुत्र को देखा, मन में पीड़ा भी हुई, इतनी बड़ी बात मेरी पत्नी ने मुझसे छुपाई, बहुत पीड़ा हुई, वैराग्य हो गया। जाकर बेटे का तिलक किया और दीक्षा लेने चले गए। रोकती रह गई लेकिन नहीं रुके। कोई बात नहीं, पति गया, बेटा तो है, बेटा का मुंह देख के जी लूंगी, कोई बात नहीं। अब बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ। नाम उसका था सुकुमाल। क्या नाम था? सुकुमाल। सरसों का दाना जिनको बिस्तर पे चुभता था। क्या ऐसा सुकुमाल था कि सरसों का दाना भी जिसको चुभता था। और जो चावल होते थे उसके रात को कमल के अंदर रखे जाते थे और सुबह निकालकर वो चावल उसके लिए बनाए जाते थे, वो चावल खाता था। 32 रानियां थी, कभी जमीन पे पैर नहीं रखा। बड़े नाजों के साथ में माँ ने पाला पोसा, बड़ा किया और बड़े अच्छी तरह से उसे सुखों में पाला। एक दिन धाए माँ और वो खड़ा हुआ था सुकुमाल। तो सामने से एक मुनिराज अंदर आना चाहते थे और वहाँ गार्ड खड़े थे, वो अंदर नहीं आने दे रहे थे। चारों तरफ रोक लगा रखी थी कि कोई मुनिराज अंदर ना आ जाए, क्योंकि उस समय मुनिराज ने कह दिया था यदि तुम्हारा बेटा किसी मुनि के दर्शन करेगा तो वो भी दीक्षा ले लेगा। नहीं, ये बात तो शायद सुकौशल जी के साथ की है। रात्रि में विश्राम कर रहे हैं रानियों के साथ में और पास वाले बाग से जोर जोर से पाठ करने की आवाज आ रही है मुनिराज के मुख से। सुकुमाल ने सुना, अरे ये तो बड़ी मीठी आवाज है, बड़े अच्छे पाठ कर रहे हैं।
देखना चाहिए। और सब रानियां सो रही हैं, तो उनके जो कपड़े थे उसका उसने वो बनाया रस्सी, और वो पीछे से उसको पकड़ के नीचे बांध के उतर गया, पहुंच गया बाग में। मुनिराज से प्रश्न किए, चर्चा करी, वैराग्य हो गया। वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली, चला गया जंगल में। क्या कहा? सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था, काया की सुध नाही, गीदड़ तन भक्ते देखे। अब जाके ध्यान लगा लिया, और ध्यान वहाँ लगाया, और यहाँ जैसे ही माँ को पता चला कि मेरा बेटा दीक्षा लेके चला गया, ओहो हो, जो गुस्सा आया, जो गुस्सा आया। यहाँ तो चलो ठीक है, और वहाँ पर सुकुमाल को जो गीदड़, लोमड़ी बोलते, क्या बोलते हैं, उन्होंने सियालनी, पिछले जन्म की भाभी जिसको लात मारी थी, वो वहाँ से सियालनी बन के आई और खाना शुरू कर दिया। लेकिन जितने सुखों में पले थे, उसके बाद शरीर से उतना ही राग छोड़ दिया, और ध्यान में खड़े रहे, और ध्यान करते 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 उनकी समाधि हो गई। सुकौशल का भी ऐसे ही आता है कि सुकौशल ने दीक्षा ले ली, और पिताजी अंदर आना चाहते हैं, उनने बाहर बाड़ लगा दी कि कोई अंदर मुनि नहीं आना चाहिए, बाकी जानवर आ जाए, मुनि नहीं आना चाहिए। और सुकौशल खड़े हैं छत पर, और वहाँ वो देख रहे हैं कि कोई आना चाहता है। धाय माँ से पूछा, तो धाय माँ रोने लगी। धाय माँ ने इससे, भाई क्यों रो रही हो? धाय माँ ने बता दिया, बेटा ये तेरे पिताजी हैं, और तेरी माँ ने ऐसा ऐसा किया है। लो, सुकौशल को वैराग्य हो गया। माँ ने बहुत रोका, बेटा मत जा, मैं तेरे सहारे जी रही हूँ। नहीं माना बेटा, चला गया, दीक्षा ले ली। माँ इतनी ज़्यादा विचलित हुई, इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया, और उसी गुस्से में मर गई, तो मर कर के बाघनी हो गई। अब इधर सुकौशल जो हैं ध्यान कर रहे हैं, और वो माँ बाघनी बन के उसी जंगल में घूम रही है। और जैसे ही देखा सुकौशल को, याद आ गया, ये तो मेरा बेटा है, इसने मेरी बात नहीं मानी थी, मैंने इसके लिए कितना कुछ नहीं किया, और इसने मेरी बात नहीं मानी। जिस बेटे को प्रेम किया था, उसी बेटे को खा लेती है। क्या? जिस बेटे को प्रेम किया था और क्रोध आया, तो उसी बेटे को खा लिया। तो राग क्या बन गया? बोलिए ना, राग क्या बन गया? द्वेष बन गया। कभी द्वेष राग बन जाता है, कभी राग द्वेष बन जाता है, एक कन्वर्ट होता रहता है। जो हमारे काम का है उससे राग कर लिया, जो हमारे काम का नहीं है उससे द्वेष कर लिया। राग वाले ने जरा सा कुछ गड़बड़ किया, उसी से द्वेष हो गया। जिससे राग था, बोलिए ना, उसी से द्वेष हो गया। जो मित्र था, वक्त आने पे दुश्मन बन गया। जो दुश्मन था, बोलिए ना, ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? संसार में हो रहा है ना। तो यह राग आग दहे सदा। तो राग भी अग्नि है और द्वेष भी अग्नि है। दो तरह की अग्नि होती है, एक ठंडी अग्नि और एक गर्म अग्नि। होती कि नहीं होती? अब आप कहोगे ठंडी कोई अग्नि होती है क्या? अच्छा, बर्फ को 1 घंटा हाथ में रख लो, हाथ जल जाएगा, फोले पड़ जाएंगे। हाँ हाँ, सही कह रही हूँ।
कोई भी वस्तु दो तरह से खत्म होती है, या जलाने से या गलाने से होती है ना। या जलाने से, या तो गल जाती है कागज को, या तो जला दो तो राख बन गई, गला दो तो गल गया, खत्म तो हो गया ना। ठीक ऐसे ही राग और द्वेष ऐसे ही हैं। द्वेष तो है गर्म अग्नि और राग है ठंडी अग्नि, जलाते दोनों हैं। थोड़ी देर बर्फ आप हाथ में रख के देख लो कैसा लगता है, पता चल जाएगा। तो जैसे गर्म अग्नि जला रही है वैसे ही वो ठंडी यानी राग जला रहा है। तो राग भी उतना ही खतरनाक है जितना खतरनाक द्वेष है, यानी जितना खतरनाक बोलिए ना मित्र भी है। लेकिन बस अंतर इतना है कि एक में जरा सा अच्छा सा लगता है और एक में जरा बुरा लगता है, बस अंतर इतना है। बाकी खतरनाक तो दोनों हैं। कोई भी चीज़ है, आइसक्रीम है, अपने आपके हिसाब की ठंडी है तो ठीक है, ज़्यादा ठंडी हो जाए तो अंदर नहीं जाएगी। ऐसे भोजन सब्जी है, गरम तुम्हारे हिसाब की है तो ठीक है, ज़्यादा गरम हो जाए तो अंदर नहीं जाएगा। हाँ या ना? जैसे ज़्यादा गरम नहीं खा सकते हो, ऐसे ज़्यादा ठंडा भी नहीं खा सकते हो। तो ये राग और द्वेष, एक ठंडा है एक गरम है, जला दोनों रही है। एक माताजी बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटी, और जब लौटी वहां से तो जो ऊपर की एक दो परतें थी ना वो निकलनी शुरू हो गई। भाई ऐसा क्यों हुआ? वहां इतनी चील्ड, इतनी ठंडी हवा चलती है कि ये एक दो चमड़ी तो जल जाती है। जो काम अग्नि करती है वही काम ठंडक भी करती है। माइनस में पहुंच जाए और ऊपर टेम्परेचर पहुंच जाए, दोनों खतरनाक है। जब ठंड बहुत हो जाए, उंगली भी ना निकाली जाए तो कितने परेशान होते, हाय इतनी ठंड हो गई, हाय इतनी ठंड हो गई। और जब ज़्यादा गर्मी हो जाए तो परेशान होते हो। परेशानी तो दोनों है, राग भी परेशानी है, द्वेष भी परेशानी है। मानो या ना मानो, मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी है। भगवान महावीर ने तो हमें बता दिया कि जितना राग है उतना ही द्वेष है, और जितना द्वेष है वो वही राग है। दोनों की क्वालिटी एक है, बस समझ में ये आ रहा कि एक ठंडा है और एक गर्म है। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और राग के त्याग का बड़ा ही महत्व है। बच्चों के बढ़ने का, पर्वत पर चढ़ने का, और थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे एक एक दो दो वस्तुओं से राग कम करने का बड़ा ही महत्व है। कल आपको बताऊंगी कि जैन धर्म में त्याग क्यों बताया है। लोग कहते हैं ना ये बहुत त्याग करवाते हैं, और मैं बहुत कठिन लगता है, बहुत त्याग करवाती। कल बताऊंगी कठिन है कि सरल है, और त्याग क्यों करवाते हैं। मुझे याद दिला देना, मैं भूल ना जाऊं, ठीक है? कहना है माता जी हम ही भूल जाएंगे, हम गृहस्थी वाले हैं। कहाँ कहाँ से आए हैं? सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और अम्मा जी के आने में सूरत का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से? बोलो बोलो जल्दी बोलो। बूंदी, बूंदी। पक्ष में सुधी का, मंदिर में बेदी का, और आने वालों में बूंदी का बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, रहने में धरा का, और आने वालों में वसुंधरा का बड़ा ही महत्व है। कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटाका, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और कल भगवान के तप और ज्ञान कल्याणक का बड़ा ही महत्व है। पक्षियों में डक्का, नहीं करने में बकबक्का, और परसों
मुनीश्वरनाथ भगवान के जन्म में कल्याणक का, बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और कल होने वाले यहाँ पर मुनि सुब्रतनाथ विधान का, बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और विधान में बैठने का, बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, और परसों भगवान के होने वाले 108 कलशों से अभिषेक का, बड़ा ही महत्व है। भारत में भारती का, रथ में सारथी का, और शाम की होने वाली विशाल आरती का, बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। प्रभु के दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। जो भी मुनि सतनाथ भगवान के दर पे आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ स्वस्ति धाम जहाजपुर में आने वाली 12 अप्रैल रविवार। बंधुओं, परम पूजनीय भारत गौरव गुरु माँ गण्य आर्यका स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल आशीर्वाद से और उन्हीं की संगस्था छुल्लिका अरथमती माता जी की सत्संग पावन सानिध्य में मुनीश्वरनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक आने वाली 11 अप्रैल को मुनीश्वरनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक है, और 12 अप्रैल रविवार को मुनीश्वरनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक का शुभ दिन है। मैं तो चाहता हूँ आप जहाजपुर आए और उस दिन जन्म कल्याणक के दिन बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, पुण्य कमाएं। एक अतिशयकारी जिनमें के मस्तक पर अभिषेक करने का सौभाग्य और जन्म कल्याणक मनाने का सुअवसर मिला है। बंधुओं, आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन जो रिद्धि मंत्रों के साथ में शांति धारा होगी और 108 कलशों से बड़े बाबा का अभिषेक होगा, तो एक कलश शांति धारा का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये हैं। मैं उस दिन का जो कार्यक्रम रहेगा सुबह 6:30 बजे से पहले लघु अभिषेक, सामूहिक पूजन, मुनीश्वरनाथ विधान, उसके बाद में बड़े बाबा का अभिषेक शांति धारा 108 रिद्धि मंत्रों के साथ में, और फिर उसके बाद में भव्य शोभा यात्रा स्वस्ति धाम परिसर में निकाली जाएगी। संध्याकालीन बेला में भक्तामर दीपजलन, उसके बाद महाआरती और पालना जुलाने का एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इन सारे कार्यक्रमों में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जहाजपुर आएँ और बड़े बाबा का, मुनीश्वरनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाएं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
कपूर बाती से ज्योति को जला के प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के प्रभुवर की आरती में झूम झूम के प्रभुवर की आरती में झूम झूम के आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।